चंचला ही मना। हाँ, आपकी सुना। चंचला ही मना कृष्ण। चंचला ही भगवती। मना कृष्ण है। भगवान योग तो बड़ा अच्छा बता रहे हो आप, जी। लेकिन एक ही समस्या है कि इसको मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने को धारणा दिया था कि मैं चाहूँ तो हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर वायु को कंट्रोल नहीं कर सकता। तब मैं चर्चा करी थी किस प्रकार, क्या कारण था कि अर्जुन ने जो है वायु का एग्जाम्पल क्यों दिया, कुछ और भी बोल सकते थे। और पूरी चर्चा हम लोग कर चुके। भगवान ने उसको स्वीकार भी किया कि हाँ बात तो सही है अर्जुन, बात तुम्हारी गलत नहीं है, ये बाधा तो आती है योग में। भगवान ने स्वीकार किया, तो भगवान ने उसका हल भी बताया। क्या हल बताया था उसका? जो अर्जुन की समस्या थी माइंड कंट्रोलिंग, उसका हल भी बताया भगवान ने, ऐसा नहीं कि हल नहीं बताया इन्होंने। यस निरंजन माता जी। जी प्रभु जी। ये अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यास, बार बार अभ्यास और वैराग्य की ओर अग्रसर होने को। आप करो, अभ्यास करते रहो और वैराग्य, दो चीज अगर नियंत्रित करोगे तो फिर आपका मन भी नियंत्रित होगा। तो उससे हमारी काफी चर्चा हो चुकी है कि भक्ति में कैसे इस अभ्यास और वैराग्य को अप्लाई करना है कि नहीं। इसके बाद फिर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आ गया था। दो प्रश्न पूछे आपने इस अध्याय में अर्जुन ने। एक संदेह मन का उठाया कि मन बड़ा चंचल, इसी का प्रॉब्लम है। भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो अर्जुन ने एक और इशू उठाया था। कौन बताएगा वो एक और प्रॉब्लम? या अमित मैं गुप्ता बना जी, रही हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई थी? ओहो, मैं स्पेक्स नहीं लाई। हाँ प्रभु जी, दूसरा ये बताया था कि स्टार्टिंग में जो असफल योगी गति क्या है, जो शुरुआत में आप साक्षात्कार को ग्रहण करते हैं लेकिन बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाते हैं, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा मुद्दा अर्जुन ने उठाया था कि ठीक है भगवान, आप मन मान को चलो आप सॉल्व कर लो, लेकिन उसका क्या है कि जो व्यक्ति योग कर रहा हो और अचानक योग से वो भटक जाए तो उसका क्या होगा। तो उसमें अर्जुन ने उदाहरण दिया था। वो उदाहरण दिया था बादल का। तो हमने चर्चा करी थी कि बादल का उदाहरण क्यों दिया है ना, वो चर्चा हमारी हो चुकी है। तो अर्जुन ने बादल का उदाहरण दिया और फिर भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने उसको उत्तर बताए थे, जो हमने श्लोक क्रमांक 41 और 42 में चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है जो योगी दो तरह की श्रेणी है इसमें। एक वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, उनकी क्या सदगति होती है। और दूसरे जो लंबे समय तक अभ्यास करता हूँ फिर वो छोड़ते हैं, उनकी क्या गति होती है। तो जो गति है सब पे लागू है, जो भगवान ने चार गंतव्य बताए हैं ये सब पर लागू है। कोई भी योगी हो, चाहे निष्काम हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अष्टांग हो या भक्ति योगी, चारों पे लागू है। तो भगवान ने बताया था कि जो कम समय में प्रैक्टिस करके अपना शरीर छोड़ देता है, उसी गति कौन बताएगा? जो साधक ने कम समय में प्रगति करी। और फिर वो यश नीलांचल माता जी। प्रभु जी, शुचिनाम श्रीमताम गृह है। हाँ, वेरी जो गुड, कम शुचिनाम कम करते श्रीमताम। हैं। हाँ जी। तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या है शुचिनाम श्रीमताम? शुचिनाम तो ये हो गया ना कि सदाचारी। जी। सदाचारी। और श्रीमताम हो गया धनवान, ताकि धन्यवाद। वो आगे बढ़ता जाए, उसको पीछे की अपने परिवार के रोटी पानी की चिंता ना हो, भोजन हाँ, व्यवस्था की। बढ़िया और से अच्छा सदाचारी के घर में जन्म। हाँ, धनाढ़ व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। धनाढ़ में छोटे मोटे धनाढ़ नहीं, अच्छे बड़े धनाढ़ के घर में जन्म। जी। एक एक भक्त जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत धनवान घर में जन्म लिया। हम समझ गए जिन्होंने पिछले जन्म की भक्ति करके भी यहाँ आए हैं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म वाला, जिसने कम समय में योग किया हो। फिर एक दीर्घकालीन साधक जो दीर्घ समय तक करके वो भटक जाता है। तो उसकी गति भगवान ने बताई थी, किसने लंबे समय तक तपस्या करी, फिर या तो उसकी डेथ हो गई या किसी वजह से उसने योग को छोड़ दिया है। तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी वही बताया था भगवान ने। भगवान बताना चाहेगा? वो साधक जिसे लंबे समय तक अभ्यास किया हो और फिर वो जो है छोड़ दिया, भटक जाए, तो वो कहाँ जाएगा? यस, प्रियंका जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रयास करूंगी बताने का। प्रभु जी जी शायद वो स्वर्ग लोक जाते हैं, और मतलब फिर मतलब स्वर्ग लोक में मतलब वहां पर इंद्र तृप्ति करके फिर नीचे आते हैं। फिर दोबारा से उनकी भक्ति स्टार्ट होती है। मतलब वो जितनी प्रगति है उससे मतलब आगे स्टार्ट होती है। हाँ, तो आगे कहाँ जाते हैं फिर? सर लोग चले गए, फिर वो नीचे आए, तो नीचे कहाँ जन्म लिया उन्होंने? और प्रभु जी शायद उन्होंने
ब्रह्मांड कुल, सॉरी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नीलांचल माता जी बताइए, बताइए नीलांचल माता जी। वो दीर्घ काल तक वाले अभ्यास करने वाले बहुत बुद्धिमान कुल में, वैष्णव कुल में जन्म लेते हैं। जैसे गोस्वामी हैं वृंदावन के, सब ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं। फिर वहां से शुरू से ही वो ट्रेंड होते हैं और फिर गुरु पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो एक तो क्या वैष्णव कुल में जन्म लेते हैं। एक बात और बोली थी भगवान ने, एक कुले और दूसरा धीमताम, दो बता, योगी नाम कुले और दूसरा धीमताम। बुद्धिमान कुल। हाँ, विद्वान घरों में, बुद्धिमान नहीं, बुद्धि विद्वान लोग, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जो शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं गहराई से, उनके घर में वो जन्म ले लेते हैं। तो अपना पूरा रिवाइज हो गया है। फिर भगवान ने आगे बताया, जब मैं चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में, 43 44 45 श्लोकों की चर्चा करी थी हमने, कि भगवान ने बताया कि चूंकि इन्होंने पिछले जन्म में इतनी भक्ति कर चुके हो, तो इस जन्म में क्या होता है, ये बहुत तेजी से प्रगति करते हैं और ये देवी चेतना को, मतलब बहुत जल्दी ये अपने अपने योग में जिनकी चेतना है ना, उसको प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति है अगर, बहुत तेजी से कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं, इनकी चेतना बहुत अच्छी हो जाती है। एक है लंबे समय तक प्रैक्टिस करना, और एक है उच्च चेतना को ग्रहण करना। तो ये जो है उच्च चेतना वाले को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है इनके साथ। और फिर इन्होंने, भगवान ने ये भी, हमने ये भी चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है ये लोग फिर जो है योग के जो नियम नियम होते हैं, हर योग में अपने नियम होते हैं, नियम है, ये करना है, ये नहीं करना है, बड़ी सहजता से कर लेते हैं बिना किसी कठिनाई के। जबकि नया साधक है, उसे तकलीफ होगी, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा, 16 माला तुरंत नहीं कर पाएगा, और रास्ते में निकलेगा चाट पकौड़ी खा के आ जाएगा, उसे ध्यान ही नहीं रहेगा कि मुझे भोग भी लगाना था। ऐसे कई इश्यूज हैं। तो नए वाला को तकलीफ वाला रहेगा, लेकिन जो पुराना वाला है, जिसने जिसने कि लंबे समय तक करके भक्ति छोड़ी थी, वो आराम से सुबह जल्दी उठना उसके लिए आसान काम हो जाएगा। उठ कंफर्टेबली उठेगा वो, एकदम कंफर्टेबली, और सभी नियमों का अच्छे से पालन करेगा वो, उसका रस आने लगेगा। पहले वाले को नहीं आएगा जिसने जल्दी से छोड़ा है, लेकिन दूसरा वाला चूंकि वो फेज ऑलरेडी निकाल चुका है, इसलिए वो आगे बढ़ने में, उसको कोई योग के नियमों को पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से जो है वो नियमों को पालन कर पाता है। ये सारी चर्चा हमने कर ली थी। और सबसे बड़ी बात हमने 45 में चर्चा करी थी, उसमें निष्ठा आ जाती है अपने योग के प्रति, उसमें निष्ठा आ जाती है, संदेह नहीं रहता उसको अपनी, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्या होगा। मान लो अगर भक्ति योग की दृष्टि से देखे, तो मन में भाव नहीं आएगा क्या हो गया, मैं भक्ति करने आया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ दिया, अभी क्या होगा मेरा। तो ऐसा संदेह उसको नहीं रहता। हाँ, कुछ समय की उस जरूर जिम्मेदारी के कारण कुछ चिंतन हो सकता है, चिंता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दे, ऐसा नहीं हुआ कभी। निष्ठा मतलब फर्म फिक्स्ड है, कन्विंस्ड है कि मैं ये सब नहीं छोड़ सकता, इन तकलीफों के लिए मैं जो है अपना उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो श्लोक क्रमांक 46 से पढ़ेंगे। अमित प्रभु आप पढ़ोगे। यस तपापस प्रभु। को यस योगी, प्रभु। ज्ञानभ्यो अपि मदोदिका, कन्मुच जाति को योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुना। भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। योगी पुरुष तेजस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हाँ, तो भगवान सारी चीजें बता रहे यार, योग योग के सारे लक्षण बता दिए, पिछले जन्म से जो है उसके लक्षण बताया कि किस तरह से वो भक्ति को आसानी से ग्रहण करेगा, उसी योग को आगे ग्रहण करेगा। उसी श्रृंखला में भगवान आगे बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बोल रहे, आगे उस चीज को बताया जा रहा है। तो पूर्ण शरीर से उसने ऑलरेडी भक्ति प्राप्त की हुई थी, है ना, जो योग भ्रष्ट हो गया था, वो अगले जन्म में बहुत तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करता है, सहज रूप से करता है, अति जल्दी वो भक्ति के प्रयासों में लग जाता है, उसको रुचि आ जाती है, नियमों का पालन करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस जन्म में बड़ा बना प्रयास किया, आराम से हरि कथा, नाम कथा, भगवत श्रवण, भगवत गीता का श्रवण आराम से करेगा, सिद्धांतों को जल्दी समझ जाएगा वो, अच्छे से समझ जाएगा, समझावट उसकी बड़ी ब्रॉड रहेगी, अच्छी रहेगी, समझावट के अलावा उसके एप्लीकेशन के आंखें खुली रहेंगी, विजन ब्रॉड रहेगा। एक साइज कौन है भाई, कौन है दैट। तो उसकी जो है समझावट, देखिए समझावट आ जाना भी आसानी और में नहीं, दिव्या क्षेमा देवी दासी माता जी। वो जो है उनको समझावट भी आ जाती है, लेकिन वो ब्रॉड विजन नहीं आ पाता है। ये नए साधक का लक्षण है। नवदीक्षित जो होते हैं ना, नए,
वो हो सकता है कि अच्छे लोगों के संपर्क में आ जाए, किसी योग्य साधु के संपर्क में आए, उनको ज्ञान मिल भी जाए, तो उनके पास सूचना रहती, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद भी ना वो उस ज्ञान के आधार पर चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए वो कहते हैं ना, आंखें नहीं खुली अभी, वो इसीलिए है। और नए लोगों में दोष दृष्टि बहुत होती है। जैसे जब भक्ति में आओगे, किसी भी योग, भक्ति योग में नहीं, जो लोग आते हैं वो दूसरों को देख के बहुत जल्दी भ्रमित होकर उनमें दोष बहुत देखते हैं। लेकिन जो पिछले जन्म से भक्ति करके आए वो दोष नहीं देखता, उसको विवेक जागृत रहता है, उसको पता है कि नहीं, ये दोष एक्चुअली है नहीं, भले दिख रहा हो लेकिन ये है नहीं। या नहीं भी मान लो दोष है भी, तो उसको एक इंग्लिश में वर्ड होता है, उसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना। उसे संदेह की आधार पर लोगों को लाभ देना आता है कि ठीक है, मैं जो देख रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी बात हो जो मेरी जानकारी में नहीं हो। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो पहला वाला इमेच्योर होता है, इसलिए वो फाइल फाइंडिंग करना, उसे नाम कमाना, अपना गुणगान करवाना इत्यादि ऐसे दोष उसमें रहते हैं। लेकिन जो पिछले जन्म में ऑलरेडी भक्ति करके आए हुआ, उसमें सब चीजें इतनी बहुत ज्यादा नहीं होती। ना ज्यादा दोष दृष्टि रखेगा लोगों में, मैच्योर विजन होता है, चीजों को सोच समझ के बोलेगा, सोच समझ के समझेगा, दिमाग से काम करता है, विवेक जागृत होता है उसका। तो ये बात है, ये पिछले जन्म वाले होते हैं। अब सारी बात बताने भगवान फिर से बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो ये योगी हैं 46 वाले, तो ये तपस्वियों से श्रेष्ठ होते हैं। तपस्वी मतलब क्या? अभी देखो, तपस्वी और योगी में, अष्टांग योगी में कभी भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि तपस्वी मतलब अष्टांग योगी की बात हो। यार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अष्टांग योग के 8 चरण है, वो योगी 4 भी नहीं कर रहा, उसमें से पहले ही नहीं कर रहा है वो तपस्वी, सॉरी। तो तपस्वी का मतलब ये होता है कि देखिए, तपस्वी का कोई नियम कानून नहीं है। हो सकता है मदिरा भी पी रहे हो, चारों तरफ आग लगा के बैठे हो गर्मी में, ऐसा होता है अक्सर। गांजा भी पी रहे हैं, भांग भी पी रहे होंगे वो, खूब ठंड में जो है सुबह सुबह 4 बजे जाके गंगा नदी में जाकर गर्दन तक डूबे रहेंगे, नेकेड, कोई कपड़े भी नहीं पहने होंगे, लेकिन नशा कर रहे हैं और भी कुछ कुछ कर रहे हैं। यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं वो, बस तपस्या करना वो जानते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिन लोगों को शरीर को तपस्या करना बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए वो इंद्रिय तृप्ति होती है। होते हैं ऐसे लोग। किसी को नेकट रहना बहुत अच्छा लगेगा, किसी को तरह तरह की तपस्याएं करते हैं लोग, अपने उनकी सारी तपस्या का तरीका अपने मन से निकाले हुए होते हैं। आग लगा के चारों तरफ बैठाएंगे गर्मी में, सोचेंगे हम तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे तपस्या करने के लोगों के अपने अपने मापदंड हैं। उनकी तपस्या भी सबको तब ज्यादातर अधिकतर तपोगुणी तपस्याएं होती है। जैसे हिरण्यकश्यप ने करी तपोगुणी तपस्या, खतरनाक तपस्या करी, इतनी जबरदस्त तपस्या करी कि उसके शरीर में तो मतलब मिट्टी लग गई और उसके शरीर में जीव जंतु ने घर बना लिए। ऐसा होगा, इतनी जबरदस्त तपस्या करी, सर तक उसका पूरा डूब गया था, पहाड़ बन गया था। ऐसी तपस्या करी, सोचो आप, उसमें छोटी मोटी बात नहीं है। चिटिया अपना घर बना लें, बॉम्बी बोलते हैं उसको, बॉम्बी, शरीर पर इतनी सारी मिट्टियां हो। या आपने देखा होगा, नौ दुर्गा में लोग होते हैं, नौ दुर्गा का व्रत रखते हैं, तो लेट जाते हैं नौ दुर्गा जी के सामने, ऊपर खूब सारी मिट्टी लगा लेते हैं, और जो है अपना उस पे गेहूं के दाने डाल देते हैं, और कल नींबू का वो करते हैं। ये सब तपस्या है, गीता में भगवान इसको तमोगुणी तपस्या बोलते हैं। इस तपस्या कोई शास्त्रीय तपस्या ही नहीं, तपस्या भी शास्त्र, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तपस्या के लिए, तो शास्त्र गुरु के द्वारा अनुमोदित तपस्याएं करना चाहिए। कुछ भी तपस्या नहीं करना चाहिए, लोग बाग करते हैं कुछ भी तपस्या। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो योगी होता है वो उन तपस्वियों से बेहतर होता है। जो योगी है, जो अष्टांग योगी है, वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानी से श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं भगवान, कौन बताएगा? भगवान बोल रहे हैं जो योगी है, जो योगी मतलब अष्टांग योगी, वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों बोले भगवान? अरे भूल गए आप लोग क्या, इतना पढ़ाया है मैंने। अष्टांग योगी ज्ञानी से क्यों श्रेष्ठ है? तो सिंपल है एकदम भाई। जो अष्टांग योगी है वो कहाँ जा रहा है? वो परमात्मा प्राप्ति करेगा। और जो ज्ञानी है वो क्या प्राप्त करेगा? ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार। तो परमात्मा का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के साक्षात्कार से श्रेष्ठ है ना। इसलिए वो बोल रहे हैं भगवान कि अष्टांग योगी तपस्वी से भी बेहतर है, ज्ञान योगी से बेहतर है, और सकाम कर्मी से ही बेहतर है। सकाम कर्मी तो से भी बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा, सबसे बड़ा क्यों होगा वो तो। ऐसा है। तो भक्ति योग के बाद एक्चुअली में अष्टांग योग का नंबर आता है, इसको आप समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि वो परमात्मा साक्षात्कार करता है, ऐसा होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो अष्टांग योगी है वो
तपस्वी से बेहतर है, ज्ञान योगी से बेहतर है, कर्म योगी से बेहतर है, सबसे बेहतर है। इसलिए तुम सब प्रकार से योगी बनो। तो भगवान ने बोला कि ये नहीं बोला तुम अष्टांग योगी बनो, उन्होंने कहा बोला योगी बनो तुम। तस्मात दोगी भव अर्जुना, अतः अर्जुन तुम योगी बनो। तो जैसा ही ये बात बोलते हैं भगवान कि तुम योगी बनो, तो अर्जुन तो बोला चलो ठीक है हो गया, अष्टांग योग करेंगे। भगवान तुरंत अगले श्लोक में उसका उत्तर उसको बोलेंगे, अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा ना, तुरंत उसको बोलेंगे। तो चलिए आप पहले लाल अक्षर वाला पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़ जब लीजिए। हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्रभुपाद जी, विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, किसको समझ में आएगा, कौन बताना चाहेगा ये क्या है विविध अभ्यास करता और विशेष विधि और विभिन्न नाम, ये क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं से कोई नई चीज नहीं बोल रहा आपको, ये मैंने आपको खूब ठोक ठोक के बोली है, पहले अध्याय से बोलता चला आ रहा हूँ। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुन रहे हो ना। थोड़े दिन का गैप आ जाए तो ये दिक्कत आती है। बताइए नवदा भक्ति जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये योग सिद्ध के बारे में बता रहे हैं शायद। बिल्कुल सही है, तो बताइए क्या क्या बता रहे हैं वो। ये यानी कि जैसे ये विकर्मी, सकर्म, ज्ञान योग, निष्काम कर्म और अष्टांग योग और हाँ भक्ति योग। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो रना रे माता जी, इसको थोड़ा आप और खुल के बता दीजिए, हाँ कौन सा जी, योग। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ प्रभु जी यही है कि अभ्यास करता मीन्स जो जिस जिस योग का अभ्यास कर रहा है। हाँ। ठीक है, कि जो भक्ति योग का कर रहा है, जो अष्टांग योग का कर रहा है, जो ज्ञान योग का कर रहा है, और जो और कौन सा रह गया प्रभु जी, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और उसके नीचे भी है, अभी तो बताए। एक तो कर्मी है, सकाम कर्मी है। हाँ, कर्म सकाम भक्ति नहीं, सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी के ऊपर कौन है। सकाम कर्मी के ऊपर यस मंगल मत माता जी। ज्ञान योगी नहीं, निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्मी योग, निष्काम कर्मी। तो हाँ, ये अभ्यास करता है, ठीक है ना, इनको निष्काम। बोलते हैं विविध अभ्यास करता। अब रही बात विशेष विधि, विशेष विधि क्या है, वो जो अभी बताया नवदा भक्ति माता जी ने कि कोई कर्म कांड करेगा, कोई अपनी विधि अनुसार कर्म करके फिर प्रोसेस। भगवान, हाँ प्रोसेस विधि, और उनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मतलब योगियों को निष्काम कर्मी बोलेंगे, सकाम को सकाम कर्मी, इसी बात को बता रहे हैं। आगे पढ़िए अमित प्रभु। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुक्ता संबंधित होती है तो वह कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो वह ज्ञान योग कहलाती है, और जब वह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्णावना मृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर की प्रति समर्पित हुआ बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप सभी लोगों को आ जाना चाहिए, मैंने कई बार बताया। आगे यस प्रभु पढ़िए। जी। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना मृत के बिना समय का अवयवज्ञ है, अतः ये भी यहाँ पर रुके रुके, ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ये भी मैंने खूब बताया है प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। ऐसा काम करे भी कृष्ण भावना के बिना समय का अपव्यय, ये भी मैं बता चुका हूँ, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आगे पढ़िए। योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप से भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। बस धन्यवाद आपका। तो वही बात थी, भगवान ने बोला देखो अर्जुन, जो योगी है, अष्टांग योगी तपस्वी कौन होता है, जो अपने शरीर को कष्ट देता है, मन से तपस्या करता है, उससे अष्टांग योगी बेहतर है। ज्ञान योगी कौन होता है, जो शास्त्रार्थ करता है, उससे अष्टांग योगी बेहतर है। सकाम कर्मी कौन हो, यज्ञ इत्यादि करता है, उससे ही बेहतर है।
तो सबसे बेहतर है। क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। भगवान मतलब परमात्मा से, इसलिए भगवान ने सब लोगों से बेहतर बता रहा है उसको। उनको डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आ रहा है, भले परमात्मा रूप में आ रहा हो। इसलिए बोलो तुम योगी बनो। जैसे ही भगवान ने बोला तुम योगी बनो, इससे पहले कि अर्जुन कुछ सोचे तुरंत श्लोक बोल देंगे। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा? रेज द हैंड। इसका हम पे ले जाएगा। जस्ट नवदा भक्ति माता जी पढ़िए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मानां श्रद्धावां भजते यो मां समय युक्ता तमो मता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। किसको समझ में आया? हाथ उठा के बताइए क्या बोला भगवान ने। अंतकरण निष्काम कर्म। ये रानी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये भक्ति योग की बात हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं ना कि श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब मेरे लिए मेरी सेवा करता है, मेरी सेवा में रहता है और अपने अंदर भी हर समय वो मेरा मनन करता है, सोचता रहता है हर समय। जो भी कार्य करता है वो भगवान को समर्पित होकर करता है और मेरी बहुत दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। और हमेशा वो मेरे से अंदर से, चाहे बाहर से भौतिक रूप से, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन अंदरूनी जो है वो मेरे से अटैच रहता है। ओके। वही जो है सबसे ठीक है, सर्वोच्च है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि पूरे अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग अष्टांग योग अष्टांग योग बोल रहे हैं। हम कब से अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं? भगवान ने हर जगह अष्टांग योग बोला, यहाँ अचानक भक्ति योग कैसे बोल दिया? क्या लगता है आपको? ये तो प्रश्न का उत्तर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुमान लगाना पड़ेगा। आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो यू कैन पुट योर अटकलें लगाना, हिंदी ये बोलते हैं। आप लोग अटकल लगा के बिंदास बोल सकते हो। सोचो अपने दिमाग से कि सब भगवान ने क्यों बोला होगा अचानक से। अष्टांग हम बार इतना सुनते आ रहे हैं, इतना पढ़ते आ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। अष्टांग योग में तरह तरह की बातें भगवान ने बताई। आसन में कैसे बैठना है, ऊंचा हो नीचा हो, कौन सा योगी हो, कैसे हो, क्या हो। और सडनली भगवान ने एकदम जो है धड़ाक से जो है भक्ति योग बोल दिया। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते न अंतरात्मा। जितने भी योगी उसमें सबसे बड़ा योगी कौन है? मत गते न, जो मेरे परायण है। अंतरात्मा, मेरे भीतर और बाहर मेरा ही दर्शन करता है। और क्या? श्रद्धावाम जो भजते, भजते शब्द है, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। तो भजन थोड़ी ना कि अष्टांग योग ज्ञान योग अन्य किसी योग में किया जाता है। भजन तो भक्ति में किया जाता है। तो जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करता है वो मेरे नजर में सबसे बड़ा योगी। यही मेरा मत है। समय युक्त तमोमता, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अचानक से कैसे ये गेम खेल दिया? अचानक से जो है वो आ गए। यस कांतारानी माता जी, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आप पधारे, अच्छा लगा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। रोज मैं प्रयास करती हूँ। प्रभु जी, भगवान सबको इतने प्रकार से लोग हैं ना, तो सबको चॉइस दिए हैं। ये जो सबके सभी लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। फिर जिसको जो चॉइस है वो कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उनको जो पसंद है वो बताया है। अच्छा मतलब हमारे लिए जो करणीय है, आखिर हम्म, जो सबसे सरल प्रोसेस है, तो बाद में उन्होंने बताया है। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, आंशिक रूप से तो सही है। यस नीलांचल माता जी बताइए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा लग रहा है जैसे जो बाकी योग हैं वो भक्ति योग तक जाने के लिए भी हो के लिए हैं। बाकी सारे योगों का लक्ष्य जो है वो भगवान तक जाना है और वो भक्ति योग तक ही जाना है, जैसे ऐसा लग जैसे मैं आपको क्लू देता हूँ। अगला अध्याय कौन सा है? प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं बता सकती हूँ। दंडवत प्रणाम। एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए, श्रावणी मत रुकिए, नीलांचल मत से बात कर रहा हूँ। अगला अध्याय कौन सा है तो आपको क्लू मिलेगा। भगवत ज्ञान हाँ, वो कौन सा योग है? भक्ति योग होगा प्रभु जी। मैंने अभी यस। तो भक्ति योग। भगवान को जब अर्जुन को अष्टांग योग सब कुछ बता दिया, अब भगवान को भक्ति योग बोलना है अगले अध्याय से। तो इससे पहले कि अर्जुन यहाँ वहां सोचे, भगवान ने ये जरूर बोला कि वो योगी सर्वश्रेष्ठ, धड़ से बोला अर्जुन तुम भक्ति योग करना।
क्योंकि अब भगवान ने प्लान कर लिया है कि 7 से लेकर 12 अध्याय तक मैं भक्ति योग बोलने वाला हूँ। ठीक है। हालांकि अध्याय तो आचार्यों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने थोड़ी ना ऐसा बोला है 6.46 खत्म, अब 7.1 चालू होगा, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। इसको समझना आप। भगवान ने धड़ धड़ गीत की तरह चल रहा है ये तो। आचार्यों ने सारे सेक्शन बनाए हैं इसके। तो अब भगवान को भक्ति योग बोलना है और भक्ति योग की शिष्टा को स्थापित करना है। इसीलिए भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा है। ये भक्ति योग को बीच में क्यों रखा है, इसके पीछे भी बड़ा कारण है जो मैं आराम से अपने कोर्स में बता चुका हूँ। उसमें 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं जो मेरे उस कोर्स में थे, जिसका शीर्षक था क्या है भगवत गीता। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि भक्ति योग को पहले ही बोल देते भगवान या आखिरी में बोलते, बीच में क्यों बोला, तो चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं फिलहाल लेके भगवान अब सीधा इस बात को भक्ति की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी योगी होते हैं, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे निष्काम कर्म योगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो भक्ति योगी है, क्योंकि इसका श्रद्धा माम भजते यो माम। तो भक्ति योग की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बताएगा? हर योग की क्वालिफिकेशन होती है ना, तो भक्ति की क्वालिफिकेशन है श्रद्धा। श्रद्धा माम यो भजते माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करेगा। भक्ति में केवल श्रद्धा चाहिए, चित्त शुद्धि नहीं चाहिए, अनर्थ शुद्धि नहीं चाहिए, ये वहां चाहिए। यहाँ तो बस आपकी थोड़ी श्रद्धा हो, श्रद्धा मतलब शास्त्र पर श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा हो। तो वो श्रद्धा अगर आपके पास है तभी आप भजन कर पाओगे दृढ़ता पूर्वक। और अगर सांसारिक श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा अगर टीवी वीडियो देख के आ रही है, सोशल मीडिया को देख के आ रही है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो लोग अपनी गीता बोल रहे हैं, उन लोगों से सुन के अगर आपकी श्रद्धा आ रही है तो श्रद्धा टिकेगी नहीं। तो थोड़ा सा कुछ तकलीफ जीवन में आएगी और आप गीता भी भूल जाओगे, नाम भी भूल जाओगे, सब छोड़ोगे। तो श्रद्धा मतलब शास्त्रिक श्रद्धा, जो शास्त्र को पढ़ के जो श्रद्धा विकास होता है, या ऐसे लोगों से सुनो जो शास्त्र को पढ़ के बोल रहे हैं, प्रमाण दे के बोल रहे हैं, उनसे सुनोगे, आचार्यों का नाम लेके बोल रहे हैं, तो श्रद्धा बहुत जल्दी बढ़ेगी। और जितनी जल्दी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी जल्दी क्या होगा, आपका भगवान के प्रति शरणागति बढ़ेगी, और उतनी जल्दी आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, आपका साधु गुरु शास्त्र से अंतरंग संगत स्थापित होगी, और यही सर्वश्रेष्ठ है। इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। ओ एक सेकंड। तो भगवान यहाँ को बोले सही योगियों में जो अंतरात्मा से मेरे में लीन है, जो अपनी आत्मा से मेरा भजन कर रहा है, दिखावट के लिए नहीं कर रहा है, समझ लो आप बात को, दिखाने के लिए नहीं कर रहा। तिलक लगाया, कंठी माला पहनी और बनाने लगे रील, और फॉलोअर है उनके, हजारों लाखों फॉलोअर है। वृंदावन में गए, बाकी भारी मंदिर में गए, वहां पे 1-1.5 लाख डोनेशन दिया, परमिशन ले ली, छत पे गए, बढ़िया से रील बना ली, हवा बना ली, आंसू गिरा लिए ग्लिसरीन लगा के। आजकल तो यही जम दम के चल रहा है एकदम। अब पब्लिक भी मूर्ख है, पागल है, इनोसेंट पब्लिक है। तो लोगों को, आजकल की पब्लिक को रियल डिवोशन और रियल डिवोशन में अंतर समझ में नहीं आता है। ये बड़ा खतरनाक काम होगा सोशल मीडिया का। अब तो भक्त लोग भी करने लगे हैं, सब इस्कॉन के डिवोटीज भी 20-20 साल भजन करते हो गए और सोशल मीडिया पे लोगों को तलक लगाना सिखा रहे हैं। तो कंटेंट उनका जो है बहुत चीप हो चुका है, थर्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट है एकदम। क्यों? फॉलोअर चाहिए। अभी कंटेंट क्वालिटी, दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटी कंटेंट, एक होता है क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट वाले स्पीकर्स बहुत कम है, उनको ज्यादा लोग मिलेंगे भी नहीं, और वो लोग उसमें संतुष्ट भी हैं। मेरे को बोलते हैं आज हमारी बातचीत चल रही थी, मैंने कहा मेरे को इस तरह की टीचिंग करनी ही नहीं, हमारी बातचीत चल रही है। हम पीएचडी वाले हैं, जिसे प्राइमरी टीचर होता है, ठीक है, फिर माध्यमिक टीचर होता है, फिर स्नातक होता है, फिर पीएचडी होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस टीचर की क्लास में होते हैं, कौन बताएगा? प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर, स्नातक शिक्षक और पीएचडी, सबसे ज्यादा बच्चे किसकी क्लास में होते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें इतना विचार लगे। यस बताइए सुनीता जी। पीएचडी वाले। हरे सुनीता कृष्णा जी। प्रभु जी, जी। सादर प्रणाम। प्रभु जी, प्राइमरी क्लास में होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, किसमें? प्राइमरी क्लास में। हाँ, और सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें होते हैं? पीएचडी में। बस, तो मैंने कहा हमारा काम पीएचडी वाला है, हमें तो कुछ लोग थोड़े से मिल जाएंगे और साथ बढ़िया से सीख ले, हम उसमें संतुष्ट है। ये नाम दौलत सब तुम लोगों को मुबारक हो।
हमको नहीं चाहिए, हम थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। हमें तो अच्छे लोग चाहिए, भले कम हो, जो गीता को बढ़िया से समझते हो, गीता के आधार पर अपना जीवन परिवर्तन ला चुके हों, उनके पास कुछ साक्षात्कार हो। हमको ये भीड़ नहीं चाहिए सब सब्सक्राइबर वाली। आजकल तो यही चलता है ना, कौन बड़ा साधु है, कौन बड़ा प्रीचर है जिसका सब्सक्राइबर ज्यादा है, जिसका फॉलोअर ज्यादा है। बेवकूफी है ये। बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं देखता। वो देखिए किस तरह के फॉलोअर, क्या कैटेगरी है इनकी, सब गधे रखे हैं एकदम, संख्या में बड़े, 1 मिलियन फॉलोअर, वो सारे के सारे गधे हैं। एक भी क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा उसमें। और स्पीकर का जो बोला उसका भी कंटेंट एकदम निम्न स्तर का है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है। करो आप ऐसे लोग बनो, हमको नहीं बनना। आप बनो प्राइमरी शिक्षक। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर है, हमारा मुद्दा ये है कि भगवान ने हमें सब्सक्राइब किया है नहीं किया है। हमारा मुद्दा ये है। तो चॉइस आपके हाथ है। आपको दुनिया वालों को सब्सक्राइब करवाना है तो आप भागो इन चीजों के पीछे। और आप चाहते हो भगवान आपको सब्सक्राइब करे, भगवान के चैनल में आपका नाम आना चाहिए, हाँ, तो फिर क्वालिटी लानी पड़ेगी। तो ऐसे लोग जो है वो अंतरंग रूप से जुड़ पाते हैं भगवान से। बाकी के लोग नहीं, बाकी लोग दुनिया वालों को बनाएंगे। ये पूरी माया का जाल है, टोटल प्रपंच है। सोशल मीडिया में बता रहा हूँ आपको, टोटल प्रपंच चाहिए। और बड़े बड़े लोग फंस गए हैं इसमें, बड़े बड़े लोग फंसे हैं, कई कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, सब इस जाल में आ गए। इसके सब ने अपना कंटेंट गिरा दिया है, लेकिन सबको फॉलोअर चाहिए। तो ये खतरनाक चीज है। ऐसे लोग कभी अंतरंग रूप से भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, ये बात है। तो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? हाँ जी, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जी। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। रुक किसी जाइए, सामान्य व्यक्ति रुक जाइए माता जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद जी ने क्या किया है। देखो श्लोक आप दिख रहा है, श्रद्धावाम भजते, दूसरी लाइन दिख रही है आप लोगों को, श्रद्धावाम भजते। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने पिकअप किया है, शब्द यहाँ से उठाया है और इसको तात्पर्य में लाके एक्सप्लेन किया है। यहाँ नीचे की तरफ जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है, वो श्लोक से लिया गया है। भजते जो होता है कि धातु होती है, संस्कृत आप लोग कोई पढ़ा होगा अगर, संस्कृत में धातु चलती है। तो भजते शब्द जो भज धातु से है, जिसका मतलब क्या है, सेवा करना। भज का अर्थ होता है सेवा करना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो जब बोलते हैं भजन कर रहे हैं भगवान का, वो भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान के भजन से क्या मतलब है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना है। सेवा बहुत सारी सेवा है, लेकिन इंग्लिश शब्द अगर आप बोलोगे वर्शिप, इंग्लिश भजन का शब्द होता है वर्शिप, तो वर्शिप वो बात इस चीज को नहीं दिखा पाता है। अंग्रेजी वर्ड की बड़ी सीमाएं होती हैं। अंग्रेजी वर्शिप का मतलब होता है हम किसी पर अपना सम्मान दिखा रहे हैं तो बोलते हैं वर्शिप यूज करते हैं, किसी की पूजा करते हैं तो वर्शिप शब्द यूज करते हैं। तो हम तो भजन में भगवान के प्रति सम्मान तो दिखाते ही हैं, पूजा तो करते हैं, हम साथ में उसकी प्रैक्टिकल सेवा भी करते हैं, वही प्रेम से करते हैं। भगवान के लिए मंदिर धोना, भगवान के लिए घर साफ करना, भगवान के लिए झाड़ू लगाना, भगवान के लिए भोजन लगाना है, भगवान को वस्त्र पहनाना है, भगवान के भक्तों से सुनना है, तो तरह तरह की सेवाएं करते हैं हम लोग। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बोला डिवोशन मीन्स डिवोशनल सर्विस। भजते मतलब भज धातु से निकला है। तो भजन हमेशा जो कृष्ण भावना मतलब प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल दोनों होता है। ठीक है, फिजिकल करना आसान होता है, शुरू में नौ सिखियों को फिजिकल करना जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद जब वो वरिष्ठ हो जाते हैं तो फिजिकल, मेंटल ज्यादा होता है, फिजिकल कम होता है। न्यू फाइट में फिजिकल बहुत ज्यादा होगा, मेंटल लगभग लगभग बहुत कम, ना के बराबर है। लेकिन जब आदमी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, अच्छे से गीता पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो मेंटल ज्यादा होता है, फिजिकल कम होता है। लेकिन होता दोनों, ऐसा नहीं है कि मेंटल हो तो फिजिकल बंद हो जाएगा, फिजिकल है तो मेंटल बंद हो जाएगा। आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, बीमार हो गया तो बात अलग है। भक्त लोग बीमार पड़ जाते हैं, इस टाइम बिस्तर पे जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ तो चोट लगा, अभी क्या करें प्रभु जी सेवा नहीं कर पा रहा। अरे बहुत बढ़िया मौका है सेवा करने का। आप बोल रहे हो सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आराम से मेडिटेशन करो। अभी तक जो कुछ सुना है, जो कुछ लिखा है उसको पढ़ो, आराम से प्रश्न के उसको सुनो। मेडिटेट करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भक्त लोग जब बीमार पड़ते हैं तो खुश होते हैं वो, अरे चलो भगवान ने समय दिया है, भगवान ने ये घटना मेरे साथ क्यों करी है,
आराम से बिस्तर पर लेटेंगे, बिस्तर पे फल भी आएगा, फूल भी आएगा, प्रसाद भी आएगा, सब बिस्तर पे मिलेगा। आराम से अपना भगवान का अध्ययन करो, मन में लगे रहो। तो वो जो समय आपको भजन के लिए दिया, अगर वो भजन आप नहीं कर रहे हो उस टाइम, और आप फिर भी अपने गृह कार्यों में मन लगाए हुए वहां पर उलझे हुए अनावश्यक रूप से, कुछ चीजें जरूरी होती हैं वो बात अलग है, लेकिन अननेसेसरी लगे हुए हो, तो आपने वो भगवान की नजर में आपकी माइनस मार्किंग होगी। फिर भगवान बोलेंगे अरे ये भी तो अनाड़ी है, ये भी खिलाड़ी बनने में बहुत टाइम लेगा, समझा नहीं है जो चीज मैंने इसके साथ करी, ये समझा नहीं बात को। तो एक्चुअली ऐसे लाइफ हमारे जब समय जो आता है वो हमारे मेंटल भक्ति करने का समय होता है, मेंटल भजन। क्योंकि अभी फिजिकल नहीं कर पा रहे, तो अपॉर्चुनिटी है मेंटल भजन करने की। क्यों है? अभी से अभ्यास करोगे तब बुढ़ापे में कर पाओगे। बुढ़ापे में तो हाथ पर चलेंगे नहीं, आंखें कमजोर आएंगी, कान से सुनाई देगा, आंखों से पढ़ नहीं पाओगे तो क्या करोगे? फिर पुस्तक पढ़ नहीं पाओगे, प्रवचन सुन नहीं पाओगे, बुद्धि के साथ नहीं देगी, क्या करोगे फिर बुढ़ापे में? और सबको बुढ़ापा आना है, उसके लिए मेंटल भजन करना बहुत जरूरी है। मेंटल भजन करना सबके बस का काम नहीं है, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। हाँ, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बहुत जल्दी कम उम्र में पकड़ लेते हैं इन चीजों को, कि आगे बुढ़ापा मेरे सर पे आएगा तब फंसूंगा मैं, इसलिए पहले ही तैयारी कर लो अच्छे से। मेंटल भजन कैसे करते हैं तो मैंने कुछ लोगों को सिखाया भी है वैसे, कैसे किया जाता है, पर्सनली सिखाया उनको मैंने। खैर, मुद्दा यह है कि भजन का मतलब यह है कि भगवान के प्रेम में सेवा करना है, फिजिकली भी करो, मेंटली भी करो। और जिससे आप अपने आप बोलते हो मैं सीनियर हूँ, इतने साल हो गए, तो अगर आपको मेंटल भजन करना नहीं आता तो आप केवल नाम के सीनियर हो बस, कुछ खास नहीं है फिर आपने बात। क्योंकि मेंटल भजन नहीं तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे, ये गारंटी देता हूँ। सो एक सिम्टम ये होता है, जो व्यक्ति मानसिक भजन नहीं करता वो हर चीज में दूसरों को देख देख के इनसिक्योर रहेगा। देखिए भौतिक जगत में हमेशा ऐसा होगा कि हम कुछ लोग हमसे आगे होंगे, कुछ लोग हमारे बराबर होंगे, कुछ हमसे पीछे होंगे, सबके साथ होगा, सबके साथ रहेगा। तो जो हमसे आगे उनको देख के अगर आपको भजन इनसिक्योरिटी आ रही है, समझना चाहिए अभी मैं जूनियर हूँ, भले मुझे 25 साल हुए हैं प्रवचन देते हुए। नए 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 रंग रूट को बोल देना बहुत आसान है, उन्हें क्या पता विचारों कुछ भी चाहो बोल दो। लेकिन मेंटल भजन से पता चलता है कि आदमी में कितनी मैच्योरिटी आई है, कितना वो गीता को समझा है, कितना पढ़ा है। और वो सारा काम बहुत मेहनत और बहुत कृपा वाला है, उतनी आसानी से वो दुर्लभ चीज से नहीं मिलती है। तो प्रभुपाद जी ऐसी बात को बोला है कि देखो भाई, भजन का मतलब है भगवान की प्रैक्टिकल सेवाएं करना, और वो सेवाएं प्रेम और श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जैसे दूसरे योग वाले, उनको तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अभी अष्टांग योग में और ज्ञान योग में या निष्काम कर्म में कहाँ भगवान की शुद्ध इस तरह की सेवा में बता भक्ति थोड़ी है ना, अर्च विग्रह की उपासना हो रही हो और हम लोग भजन सुना रहे हो, कुछ ऐसा नहीं। ये बात है, आगे पढ़िए। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। हाँ रुकिए, तो देखिए प्रभा जी कितना बढ़िया पॉइंट हमारे सीखने को बोल रहे हैं कि संसार में एक नियम है, यदि कोई व्यक्ति सम्मान डिजर्व करता है और आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं? अशिष्ट, असभ्य बोला जाता है। मैं समझते लोग कि ये अशिष्ट असभ्य परिवार से निकला है, इसके परिवार वालों ने उसको संस्कार नहीं, इसके बड़े बूढ़ों का सम्मान करना नहीं आता है इसको, तो देवताओं के सम्मान देना नहीं आता इसको, अशिष्ट व्यक्ति है वो। जो देवताओं को सम्मान नहीं दे, उनको सम्मान नहीं दे रहा है, वो तो अशिष्ट की श्रेणी में आ गया है। तो ठीक है हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को उपासना करेंगे, इसका अर्थ है नहीं कि हम देव देवताओं को सम्मान नहीं देंगे, जिनका यथोचित सम्मान तो हमको देना है। तो जो व्यक्ति मतलब वो प्रभुपाद जी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में हम अगर देखें कि मनुष्यों को देवता को सम्मान नहीं दिया जाता है, वो असभ्य कहलाता है। तो अगर आप भगवान को सम्मान नहीं दे रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, भगवान को सम्मान कैसे दोगे उनकी सेवा करके? तो वो तो कितना निंदनीय है वो, इस बात को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। कितनी निंदा की बात है, एकदम घटिया बात। हम तो नराधम हो उसको बोलते हैं, नराधम। वो आएगा अगले अगले अध्याय में, नराधम है वो तो फिर मनुष्य में सबसे गिर गया है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दो कभी क्यों कोई बोलेगा क्यों करे भक्ति, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भाई तुम जीवात्मा हो, भगवान के अंश हो, और तुम्हारा अंश का काम ही है अंशी की सेवा करना। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। अंशी मतलब जिससे वो अंश निकला है, ये सूरज है अंशी, तो सूर्य की किरणें हैं अंश, वैसे भगवान है अंशी और जीवात्मा है अंश, तो तुम बने ही उसके लिए, तुम्हारा काम उन्हीं की सेवा करना है। और प्रभुपाद जी इसमें भागवतम से कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी सिद्धांत बताया है कि यदि आप अंशी होके
अंश हो आप और अंशी की सेवा नहीं करोगे, जीव हो के भगवान की सेवा नहीं करोगे तो नीचे गिर जाओ। ऐसा कैसे? हाँ है, प्रभा जी प्रमाण दे रहे हैं। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 30वां श्लोक। या ऐसा पुरुषम साक्षात अन्नप्रभु ईश्वरम न भजंती जानंती स्थाना दशपतन ददा। जो मनुष्य, पढ़िए अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। देख लीजिए स्पष्ट एकदम कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता अन्नदाता भगवान की सेवा नहीं कर रहा, भगवान मतलब साधु गुरु शास्त्र, ये समझिएगा हमेशा, और लापरवाही कर रहा, पता भी है लेकिन शिथिलता, आलसी आ रही, कल करूंगा परसों करूंगा, उसका पतन हो जाएगा, वो पतन में चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, निम्न योनि में जाएगा वो। ये बात बोलिए प्रभुपाद जी ने। आगे पढ़ो प्रभु जी। यहाँ से पढ़िए भक्ति योग की परिणति। ये वाला पढ़े, लाल अक्षरों में भक्ति लिखा है योग। पढ़े। ये लाल अक्षर वाला पढ़े जी। अच्छा। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हर यह कहते हैं कि, तो मेरे से बहुत बारीकियां पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बुक में से पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, मैं पढ़ जो। एक मिनट। अतः जो अच्छा, योगी प्रगतिशील है, वह स्व शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। यही से है प्रभु जी। नहीं यहाँ से नहीं है वो, मैं पढ़ता हूँ, रुक जो जाइए। किसी एक बिंदु पर, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं नहीं, पढ़ने दीजिए माता जी, वो पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए आप माता जी। नवदा भक्ति माता जी कहाँ से पढ़ रहे हो आप पहले भगवान यही से पढ़ो, अभी पैराग्राफ पढ़ो ना, भक्ति योग समस्त योगी परिणति, ये ठीक है, पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। बस धन्यवाद माता, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था। सारा सार श्लोक का जो प्रभुपाद जी देना चाह रहे हैं इस परपट में डाल दिया है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। क्या समझ में आ रहा है इससे मंगलमत माता जी आपको? दिख रही है तात्पर्य की तीसरी लाइन? कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। कि मतलब स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे आत्मसाक्षी करता हुआ भक्ति योग तक जाता है। हाँ बहुत बड़ी भक्ति योग नहीं, हाँ बराबर सही कहा कि आत्म साक्षात्कार का रास्ता जो वो निष्काम कर्म योग से चालू होता है, फिर आष्टांग योग में भी जाता है, भक्ति योग वाला भी, ज्ञान योग में भी आत्म साक्षात्कार ही होता है, अष्टांग योग में साक्षात्कार ही होता है, और भक्ति योग में भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। ठीक है, फिर अगली लाइन है कि निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। इसमें क्या बोलोगे आप मंगलमोत माता जी? प्रभु जी इसमें वो निष्काम कर्म योगी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू करता है। पहले वो अपने लिए कार्य करता है काम कर्म योगी।
आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए जरा। तो जो निष्काम कर्म योगी वो होता है जिसमें ना वो भगवान के लिए कार्य करना शुरू करता है, फल भगवान को देता है, तो उससे वो उसकी भक्ति शुरू होती है। निष्काम कर्मयोग से भक्ति शुरू होती है, ऐसा कैसा? हाँ, हो भी सकती है पर जनरली नहीं होती है। ठीक है, कुछ हद तक सही है। कुल मिला के वो ये बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग निष्काम कर्मयोग से प्रारंभ होता है, ये बात हो रही है। ठीक है ना, जो चालू हुई है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए अगर योगा सीढ़ी से बात कर रहे हैं, ये पूरा योगा सीढ़ी दी है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग निष्काम कर्मयोग से प्रारंभ होता है। फिर बोलते हैं जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। कौन बताएगा इस बात को? खूब समझाया मैंने आप लोगों को, घोट घोट के समझाया है। समझा नहीं प्रभु जी। इसका मतलब ये है कि निष्काम कर्म जब वो करता है, वो करने के बाद, या संग बोध माता जी बताइए। निष्काम करने के बाद ज्ञान नहीं। करते करते जब उसमें मतलब विराग्य और ज्ञान की भावना बढ़ने लगती है तो वो आगे एक स्टेप आगे जाता है, ज्ञान योगी में जाता है। हाँ, ज्ञान वही करता है। फिर जब उसमें जो वैराग्य कैसे आएगा, वैराग आएगा क्योंकि उसने फल भगवान को दिया, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग किया है ना, तो ज्ञान योग में जाएगा। और जब क्या बोल रहा है, फिर ज्ञान योग के बाद में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, तो मन उन पर लगा रहता है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। इसे कौन समझाएगा? यस रंगनारायणी माता जी, ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है क्योंकि उसका 100% वैराग्य है और 100% जो है वो उसकी चित्त शुद्धि है। हाँ, तो वो तो है, वो तो आप सही कह रहे हो। हाँ लेकिन जी, बोल रहा है ज्ञान योग में अष्टांग योग कहाँ से आ गया है? नहीं वो नेक्स्ट स्टेप है ना उसका। फिर उसमें 100% चित्त शुद्धि और 100% वैराग्य दोनों है अष्टांग योग में। और ज्ञान योग में क्या है कि उसमें 100% जो है उसकी हाँ, वो वैराग्य तो है। मतलब वो तो आपने बताई उसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, हाँ वो जी, बिल्कुल सही बताइए। हाँ लेकिन मैं जी, पूछ रहा हूँ कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। अभी ज्ञान योगी का परमात्मा की वो करता है क्या, ध्यान लगाता है, जो वो अष्टांग योगी बन गया? जो दूसरी लाइन है ना आगे, हाँ जी, ज्ञान हाँ जी। योग में अनेक भौतिक विधियों हम्म, से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर तो लगा जब रहता है। अष्टांग योगी है तो वो ध्यान ही तो लगता है उसका। वो लेकिन अंदर आप समझ नहीं रहे हो। ज्ञान योग में अष्टांग योग कहाँ से आया? आप पढ़ो, ज्ञान योग में अनेक नेक्स्ट विधियों से। नेक्स्ट स्टेप है ना उससे। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, ये जब वो देखो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए क्या है कि एक तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये स्टेप बाय स्टेप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइम में मैंने बताया था कि आप पहले निष्काम कर्म योग करोगे, फिर आप ज्ञान योग में जाओगे, फिर अष्टांग योग में जाओगे, फिर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्कॉन में खास तौर से। ऐसा आचार्य क्लियर मना करते हैं, ऐसा नहीं है। या कोई सा भी योगी अगर शुद्ध भक्ति संपर्क में आकर तो धड़ से भक्ति में आ सकता है। जैसे निष्काम कर्म योग कर रहा हो, जैसे ज्ञान योग अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं, सीधे शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। इसमें आप लोगों को कुछ नई बात लगेगी सुनने में। ये सब खजाने हैं ज्ञान के, ऐसे निकाले जाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी जो समझावट है वहीं बने रहिएगा। देखिए, ये बात तो सही कि ज्ञान योग में सभी लोग ब्रह्मानंद में जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति नहीं करते। लेकिन जनरल रूल है इसका। ऐसा भी होता है कि कुछ ज्ञान योगी परमात्मा में ध्यान लगाने लगते हैं। ज्ञान योगी परमात्मा में ध्यान लगाने लगते हैं, ठीक है। और फिर वो अष्टांग योग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ज्ञान योग में शुद्ध हो गया, बढ़िया से कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई अष्टांग योगी गुरु मिल गया तो बोले, अरे क्या कर रहा है तुम, उसे फालतू ब्रह्म ज्योति में आके क्या करोगे? यहाँ देखो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। तो किसे करना है तो वो अष्टांग योग बता देगा, यम नियम इत्यादि। तो फिर वो तब वो अष्टांग योग ग्रहण करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान योगी प्रमोशन होगा अष्टांग योग में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल ही नहीं उठता, जाने कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो रास्ता उसका वहीं जा रहा है। तो ये इसे बोलते हैं यू टर्न। तो प्रभात जी ने बोला, इसी प्रकार किसी अष्टांग योगी को यदि कोई भक्ति योगी मिल जाए तो भक्ति योग ग्रहण कर लेता है। तो मैं आपको इस सब में यहाँ इसलिए रोका कि इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ना था कि ऐसा नहीं कि सीढ़ी दर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोई साधक किसी भी योग को यदि से कोई गुरु मिल गया तो उस योग को पकड़ लेता है वहां से। बट ऐसा होता बहुत कम, रेयरली होता है ये बात। और सारे योगों में सबसे योगी कौन सा है? तो वह है भक्ति योगी, जिससे जितने सारे पर्वत हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, लेकिन सारे पर्वत जितने अन्य योग है वो अन्य पर्वतों के समान है तुलना की गई अन्य योगों की।
हिमालय पर्वत के पास बहुत सारे पर्वत हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, तो उनकी तुलना की गई अन्य योगों से, लेकिन सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? हिमालय। तो वैसे जो भक्ति योग है सबसे बड़ा है, क्योंकि भक्ति पर सारे के सारे आश्रित हैं, लेकिन भक्ति इनमें से किसी पर आश्रित नहीं है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो छठा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा। यस मंगल माता जी, कोई प्रश्न आपका है क्या? जब क्या जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, तो हम्म। प्रभु भौतिक विधियां मतलब ये समझ नहीं आया, भौतिक विधियों को हाँ, कैसे? गुड प्रश्न, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा इसको? इसलिए मैं बोल रहा था आप, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कंफ्यूज हो गया आप लोग को, कि मुझे लगा कि आप लोग शायद भूल रहे हो। ज्ञान योग में भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, इसको तो बोलते हैं शास्त्रिक स्टडी, इसको बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट। इसी के लिए हमको समझा जाता है। कौन बताएगा सर क्या मतलब है? कौन सी लाइन प्रभु जी? एक मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए आपको अब। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। तो पूछ रहे हैं भौतिक विधियां कौन सी हैं, फिर तो उनको ये भी क्लियर नहीं था, लेकिन वो समझ में आ गया उनको जब मैंने बताया, तो अब उन्होंने प्रश्न पूछा है भौतिक विधि। यस सुनीता जी बताइए। प्रभु जी प्रयास करती हूँ। भौतिक विद्या है कि जब ज्ञान योग में कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो जिसका जो है मतलब मेन टारगेट अष्टांग योगी जो मिल जाता है, तो उनको तो वो ज्ञान योग से उसको भटका देता है, और वो ये भौतिक विद्या मतलब वो वैसा गुरु जो अष्टांग योग को ज्यादा प्रेफर करता है। हाँ वो तो जो मैंने कहा वो आपने बताया। यस कांताराधानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रयास करती हूँ मैं। प्रभु जी वो मेरे प्रयास से वो शायद उनकी जो सिद्धि है ब्रह्मज्योति में लीन होना, उसको ही भौतिक विधि बोल रहे। लेकिन ये तो अष्टांग योग की बात हो रही है, थोड़ा और सोचिए, आप क्लोज तो आ गए, लेकिन यहाँ तो अष्टांग योग की बात हो रही है ना, कि ज्ञान योगी अष्टांग योग की तरफ जा रहा है, मुद्दा तो यही है। भौतिक आया विधि मतलब वही है ना, उनके सिद्धि के लिए जो सिद्धि है वो उनको, कौन सी सिद्धि? और जो उनका मतलब ब्रह्मज्योति में लीन होना ज्ञान योगी वही समझते हैं ना। नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं, आप बात को समझो। यहाँ प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि वो ज्ञान योग कर रहा है ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, बराबर है, ठीक है। जी लेकिन यहाँ प्रभु पे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हो भौतिक विधियों का उपयोग करके अष्टांग योग करने लग जाता है, जी। ये बोल रहे हैं वो। आप समझ रहे हैं बात को? जी प्रभु जी। नहीं आ रहा था फिर, अगर अगर टफ लग रहा हो जिनको, छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो इसका उत्तर ये, भौतिक विधि से मतलब है जो 8 तरह की सिद्धियां होती है ना, असिता बसिता अनिमा लगिमा प्राप्ति, उनकी बात हो रही है। कि जब ज्ञान योगी ज्ञान योग में बैठा हुआ है, ज्ञान योग कर रहा है वो, और उसमें विमर्शन भी कर रहा है, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ आस्था योगी के संपर्क में आ गया, तो उन्होंने बोला अरे तुम क्या फालतू की ब्रह्म ज्योति में लगो, उससे बढ़िया चीज है अष्ट सिद्धियां हासिल करो, और नहीं तो परमात्मा में ध्यान लगाओ, जियोगे तो अष्ट सिद्धियां मिलेंगी, असिता वसिता अनिमा लघिमा, छोटी बड़ी छोटी को छोटी कर दोगे, पानी में चलने लगोगे, अग्नि में जाओगे तुम जलोगे नहीं, ये कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, दुनिया को चमत्कार मिलेगा। ये भौतिक विधियां हैं सारी, ये कोई आध्यात्मिक थोड़ी है। तो इससे क्या होता है, वो करते करते फिर बोलता अरे अब ये भी निस्सा आगे का, तो बोलते निस्सा आगे कोर्स, चाहिए परमात्मा में ध्यान लगाओ, तो अष्ट सिद्धि करेगा, फिर परमात्मा में ध्यान लगाएगा, इसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो ज्ञान योगी भी अष्टांग योग करता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रभुपाद जी का प्रमाण है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, ये बात है, ठीक है कांता जी, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? जी प्रभु जी, अभी याद आ गया, आप पहले भी बताए थे। हाँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि सारे ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, ज्ञान योगी परमात्मा साक्षात्कार कर सकता है, उसी प्रकार अष्टांग योगी जो परमात्मा साक्षात करता है, वो परमात्मा साक्षात ना करके ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर सकता है, ठीक है, ये भी है। ठीक है, अब समय और हम अंत करेंगे। राकेश भाई कोई शॉर्ट प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रभु जी प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि यानी कि वो योग अंतिम भाग जो योगारूढ़ कहा जाता है उसमें वो चला जाता है, इसलिए उसकी भौतिक जो क्रियाएं हैं वो शारीरिक स्तर खत्म हो जाती हैं प्रभु जी, और वो समाधि या ध्यान में भगवान का चिंतन रहता है।
ना आवाज ही कट रही, मैं ठीक से सुन ही नहीं पा रहा कि योगा रूढ़ का क्या बोल रहे थे आप। मैं कह रहा था प्रभु जी कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था और आपने बताया था प्रभु जी कि अष्टांग योग में दो अवस्थाएं होती हैं, एक योगारूढ़ हम्म और दूसरा योगारूढ़। तो यहाँ पे जो चर्चा हम्म हो रही है वो योगारूढ़ की चर्चा हो रही है कि जब अष्टांग योगी योगारूढ़ में चला जाता है प्रभु जी, तो वो भगवान का चिंतन करता है और उसकी भौतिक क्रियाएं जो हैं वो भगवान के सपोर्ट में होने लगती हैं प्रभु जी, नहीं शरीर नहीं के स्तर से। नहीं 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 नहीं, आपकी समझावट गलत है, उसको आप समझो पहले। जब वो योगारूढ़ स्टेज पे करता है, योगारूढ़ प्रैक्टिस करता है, तो अष्टांग गुरु से मिल लेता है, ठीक है। जी तो जी। वो उसको बोलता है अष्टांग गुरु, कह रहे भाई तुम कहाँ चक्कर में लगो, ब्रह्म ज्योति में जाके कहाँ फंसोगे, वहां कुछ सेवा है ना कुछ है, सच्चा कुछ है ना। अष्टांग योग का मार्ग है, अचिता अचिता एकदम सिद्धियां हैं। इस सिद्धि प्राप्त करोगे तुम, जियोगे जियोगे तो आज बढ़िया, लोगों को कंट्रोल करोगे, एंजॉय करोगे, और मरने के बाद क्या होगा, परमात्मा प्राप्ति करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यानी कि था। उसको भक्ति मिलने लगती है प्रभु जी, यही ना? क्या? भक्ति कर यानी कि वो प्रभु जी भक्ति करने लगता है, भक्ति का नहीं उसका योग में बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। भक्ति बिल्कुल निकालता, अच्छा भक्ति से कुछ कनेक्शन नहीं है इसका, अच्छा। कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। तो वो ज्ञान योग प्रैक्टिस कर, अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहा था। वो ज्ञान योगी अपना ज्ञान योगी प्रैक्टिस कर रहा था, अपने वेद विमर्शन कर रहा था, वो अष्टांग गुरु से मिल लिया, तो अष्टांग गुरु उसे अपने अपने पथ पर ले आया। तो अष्टांग योग का जो पथ है, 8 विधियां हैं, उसको भौतिक विधियां बोलते हैं, वो भौतिक है, ये जी बात को प्रभु जी, समझो। जी जी, मैं ये समझ गया प्रभु ये जी, बात है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नेक्स्ट बैच में जाना है, प्रिया जी, आप प्रियंका जी अलग से मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बैच में जाना है मेरे को, मिलेंगे हम फिर ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 हम चालू करें। दंडवत प्रणाम, सही होते दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु।